मंगलाचरण पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है और आपको शेयर भी किया है पीडीएफ में। वो थोड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है वो। आ, शायद मेरे में गड़बड़ आ रही है या तो। गड़बड़, उसको सीधा कर पाएंगे क्या व्यू में जाके? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, हो गया। थैंक यू, हो गया। ओके, ओके। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिका मालिका। नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सहसाहुनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इसमें हमने पहले दो जो श्लोक पढ़े थे, दो दो गाथाएं पढ़ी थी, है ना। उसमें हमें क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें पहले में तो सिर्फ वर्धमान स्वामी के विशेषण बताए कि किस तरह से जो लिखने वाले हैं राजा अमोघवर्ष, है ना, उन्होंने उसमें भगवान महावीर के लिए क्या विशेषण यूज किए। ठीक। फिर उसका महत्व बताया कि भाई ये अगर रत्न मालिका जो है प्रश्न के समेत अगर कोई याद कर ले तो वो दृष्ट और अदृष्ट जितने भी चीजें हैं, बातें हैं, उनको वो समझ सकेगा, उनको साध सकेगा। ठीक है। जैसे ये कह लीजिए कि पेशेंस चीज है, पेशेंस चीज दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। राइट। और प्रैक्टिस कौन करेगा? जिसको पता होगा कि पेशेंस से सब काम हो जाते हैं, बस हमें पेशेंस रखनी होती है ना। तो इस तरह की चीजें अगर हमें मालूम होंगी लाइफ की, डे टू डे की लाइफ में, तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। राइट। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि करना क्या चाहिए हमें, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, हमारी लाइफ में गुरु कौन है, इस तरह के सवाल जवाब रहेंगे। ठीक। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं थर्ड से। भगवन् किमुपदेयं गुरुवचनं हेयमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगततत्त्वः सत्त्वाहिताभ्युदतः सततम्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवन किम उपादेयम। किम समझ में आता है, किम मतलब क्या। उपादेय, उपादेय होता है जैसे कि बच्चा है ना। और बच्चा बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि बड़े होके ये करना, है ना, ये बनना। या उसको कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है तो उसको लगता है मुझे इसके जैसा बनना है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हर चीज का सवाल जवाब करके और अब जाके जो है एक समझ लीजिए गुरु से पूछा जा रहा है या भगवान से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या उपादेय है ना। अभी तक तो हम अपने समाज से, अपने घर के परिवार के लोगों से या मूवीज में देखकर अपने गोल बना लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है। उपादेय मतलब जिसको कि हमें पाना है। ठीक। तो कह रहे हैं कि गुरु वचन उपादेय है। गुरु वचन उपादेय मतलब किसको अच्छा मानना है, किसको अच्छा नहीं मानना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय हैं, हमें क्या सुनना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। ठीक। तो गुरु वचन उपादेय है। और हे क्या है पूछा अगर, तो क्या कह रहे हैं? अकार्यम। अकार्यम क्या है? हे है, जो नहीं करने लायक काम है, अगर हम उसे करते हैं तो वो हमें नहीं करने चाहिए, नहीं करने योग्य कार्य हे है। फिर पूछा को गुरु, गुरु कौन है ना। तो कहा अधिगत तत्व, तत्व को जो जानता है, जिसने
तत्वों को समझ लिया है वह गुरु है। ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो गुरु जिस पोजीशन में हमने एक्सपेक्ट किया वैसा ही हो। गुरु हमारी इस पोजीशन में जो हमारे को उपादेय और हे की जानकारी दे दे, है ना, ऐसे गुरु के वचन हमारे लिए सुनने लायक हैं। ठीक, तो उसमें फिर क्वेश्चन किया तो फिर गुरु किसे माने, गुरु कौन है? ठीक, तो कहा कि जिसने तत्वों को समझ लिया है। तत्व क्या? तत्व की थोड़ी जानकारी आगे बताएंगे। ठीक है। और क्या है, और कौन है जिसकी बात हमें सुननी चाहिए? कैसे गुरु को? एक तो जिसने तत्वों को समझ लिया, है ना, जिसने समझ लिया उसका खुद का जीवन सुधरा होगा, है ना, और जो निरंतर सत्व हिता, सबके हित के लिए अभ्युदत, मतलब सततम, हमेशा अभ्युदत, तैयार रहना, लगे रहना, है ना, जो निरंतर सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उसे अपने हित का, अपना हित तो उसने कर ही लिया, तत्वों को समझ लिया, जान लिया, उस पे चल रहा है वो खुद, और साथ ही साथ दूसरे प्राणियों के भी हित में लगा है। ठीक है ना। जब वो किस तरह के काम कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं मानिए कि वो अपने ही बारे में बस सोच रहा है, अपना ही फायदा देख रहा है हर एक चीज में, है ना, तो ऐसा पर्सन नहीं। तो गुरु कौन है? जिसने तत्वों को समझा और जो निरंतर सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है। ठीक। इस संसार में भव्य आत्मा का सबसे प्रथम प्रश्न यही होना चाहिए कि भगवान, उपादेय क्या है? उपादेय मतलब हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, धारण करने योग्य, प्रयोजनीय, है ना। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा हमें करना क्या चाहिए, तो फिर हम क्या है, हम क्या सही कर पाएंगे? हम नहीं, हम जो है, हमारा कोई भी काम सही नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ही सही नहीं होगी तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम गलत ही पहुंचेंगे। तो उत्तर क्या मिला? उत्तर मिला गुरुजनों के वचन। ठीक। शास्त्र बहुत है, ज्ञान का पार नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु वचन ही हमारे लिए शास्त्र है ना। ऐसा नहीं कि हम ये मान ले कि अरे हम तो शास्त्र को ही गुरु मानेंगे और शास्त्र पढ़ने में लग जाए। हमारे अंदर क्या शास्त्र को ग्रहण करने की शक्ति है अभी? अगर गुरु वचन है तभी हम शास्त्र भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम, हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम शास्त्र का भी गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो क्या कहा? गुरु वचन ही हमारे लिए शास्त्र है और वही विपत्ति में काम आने वाला धन है ना। ये पहले भी कहा था ना, एक चीज यूज करी थी, विद्या ही हमारा सबसे बड़ा धन है ना। तो यहाँ पर क्या कहा? गुरु के वचन जो है हमारे विपत्ति में काम आने वाला वह धन है। ठीक, तो गुरु के वचनों को सुनो। गुरु की वाणी सुनने से मन विशुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है। ठीक, मन विशुद्ध होता है का क्या मतलब? अब हम, हो सकता है हम थोड़ा अ, हमारे मन में कभी कभी किसी किसी की ऐसी आदत बन जाती है कि बहुत नेगेटिव सोच रहती है ना। हो सकता है ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर इस तरह का रहा हो, तो हम जब तक अच्छी बातें सुनेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। और हमारे अंदर किस तरह के केओटिक जो थॉट्स है ना, उससे हम बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं। और आज का टाइम तो और ज्यादा ऐसा है कि अ, बच्चा पैदा होते साथ ही कंपटीशन, इवन बच्चा पैदा होने से पहले कंपटीशन, है ना, कि किसका प्रेगनेंसी में किस तरह की हमारी सिचुएशन है, दूसरे से कंपेयर करना, फिर बच्चा पैदा हो गया तो कंपेयर करना कि कितने वजन का है, कितनी हाइट का है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अच्छा उसने एक्टिविटी कर ली, हमारे बच्चे ने तो ये नहीं किया। तो कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, चले जा रहे हैं कंपटीशन, राइट। हम बच्चे के दिमाग में भी डाल देते हैं, वो पढ़ने गया तो भी उसके दिमाग में कंपटीशन डाल दिया। तो आप सोचिए कि शांति मिलेगी कहाँ? जब हम नॉन स्टॉप कंपटीशन में लगे हैं तो हमारे मन में शांति आ ही नहीं सकती, राइट। तो वो जो थोड़ा सा समय हम गुरु के पास बैठते हैं जिसमें हमें फिर अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए, तब जाके हमारा मन विशुद्ध होता है। हमारे अंदर अच्छी बातें आती हैं कि नहीं, हमें compete नहीं करना, हम जैसे हैं हम अपने से आगे बढ़े, अपने आप से compete करना है, दूसरे से नहीं। हम जो कल थे हमें उससे आगे
आज बढ़ना है, बस इतना ही कंपटीशन हमारी लाइफ के लिए बहुत है। लेकिन ये चीजें हमें कभी सिखाई नहीं जाती, हमें सिर्फ दौड़ना सिखाया जाता है ना। तब हम थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो हमें लगता है कि ये सब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब रियलाइज होता है कुछ मिसिंग है ना। तब और जो हमारा आस पड़ोस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी ये मान के चलता है कि अभी तो सब दौड़ रहे, तुम भी दौड़, है ना। जब तुम्हारी एज आ जाएगी, तुम जब थक जाओगे बिल्कुल, तब जाके गुरु की बात सुन लेना, वो भी मन करे तो। जबकि हम अगर पहले से ही गुरु की बात सुन लें, तो हो सकता है हम जो अननेसेसरी दौड़ रहे थे उसकी जरूरत भी नहीं थी, है ना। कई बार ऐसा नहीं लगता हमने सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी हम खाली हाथ ही। सिकंदर की कहानी सुनी होगी ना। सिकंदर वॉज वेरी यंग व्हेन ही डाइड, अपने लेट 30s में था, है ना। पूरा सारे देशों पर उसने राज किया, लेकिन मरने समय वो अपने मुल्क या अपने देश नहीं पहुंच पाया। और उसका एक ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे आधे घंटे और बचा लो, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ को देखना है। लेकिन वो आधा घंटा भी, उसकी पूरी जितनी भी संपत्ति थी उसको देकर भी वो आधा घंटा नहीं खरीद पाए, है ना। तो उससे एक बहुत बड़ा मैसेज ये मिलता है कि हम किसके लिए भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर शांत बैठ के सोचना चाहिए, अच्छे वचनों को सुन के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की सोचना चाहिए, लाइफ को रिचनेस के साथ जीना, ठीक है ना। तो वो चीज कहाँ से आएगी, हमारे शास्त्र से, हमारे गुरु वचनों से, है ना। यहाँ पे कहा ना वर्ड, आत्मा पवित्र होती है। अभी क्या हमारी आत्मा सिर्फ मैली होती जा रही है, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव को अब्सॉर्ब करते चले जा रहे हैं। हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हम में पेशेंस खत्म हो गया है, हम में एकदम से रिएक्ट करने का भाव होने लगा है, राइट। तो ये सब क्या है, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और पॉजिटिव जैसे कि क्षमा करना या सादगी के साथ, सरलता के साथ रहना, वो सब चीजें ना एक ऐसा लगने लगा जैसे शास्त्रों की बातें रह गई। जबकि ऐसा नहीं था। पहले के, आज से 100 साल पहले कभी अगर हम मुड़कर देखते हैं, लोग बहुत पेशेंटली रहते थे जब तक फोन नहीं थे। आप सोचिए कि किसी के पास मैसेज पहुंचाना है तो एक चिट्ठी लिख दिया, उसका 1 हफ्ते तक पहुंचती थी दूसरे के पास, फिर वो जवाब देगा, फिर वापिस से उसका जवाब आएगा। तो लोगों में पेशेंस था, बैठे रहते थे, वेट करते थे, और कोई नेगेटिव इमोशंस ऐसे नहीं रहता था। कोई घर से गया तो 1 घंटे बाद ही कॉल करके पूछने लगे, तुम ठीक हो ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। समझ रहे हैं आप, हम कितनी नेगेटिविटी अपने परिवार के लोगों के लिए फैला रहे हैं। पहले के टाइम में गए भी तो महीनों महीनों चले जाते थे, कोई खोज खबर नहीं है, फिर भी अंदर में बुरा ख्याल नहीं आता था, राइट। और आज के टाइम में हम सिर्फ बुरे के सिवाय कुछ नहीं सोचते। तो ये चीजों पे भी हमें थॉट प्रोसेस थोड़ा देना चाहिए कि हो क्या रहा है, कहाँ से हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती जा रही है ना। कहने को हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हम कहीं से भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अनीता जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो चारू इसके जी, लिए क्या अभ्यास पेशेंस। करना चाहिए चारू हाँ जी? नीरज जी, 1 मिनट, अनीता जी ने हाथ रेज किया, उनको ले लेते हैं पहले, फिर आपका ले लेंगे, ठीक है। ओके ओके। जी अनीता जी। हाँ ठीक है, सॉरी, उनको पूछना था तो ठीक था, कोई नहीं नहीं, बात नहीं। उनको भी लेंगे। हाँ चारू जी, मुझे ये बात करनी थी। हम बोलते हैं कि निगेटिव नहीं सोचना है, जी लेकिन हमारे पास से फोन नहीं गया तो वो भी कुछ ना कुछ तो सोचते हैं। हाँ, वो कम्युनिकेट करना हाँ, होगा कि नहीं, अगर मेरा फोन नहीं आया, क्योंकि वही बात है ना, आजकल पेशेंस खत्म हो गई। अगर हम खत्म। हाँ, पेशेंटली हम 15 दिवस सोचते कि नहीं फोन मान करना भी है भाई, लें, हाँ, कुछ तो बात सामने करनी वाला है। इम्पेशेंट हो जाता है, फोन क्यों नहीं आया अभी तक, है ना। तो हमें दोनों तरह से, दोनों जगहों पर ये बात को पहुंचाना होगा। ना तो तुम नेगेटिव सोचो, ना हम सोचेंगे, है ना। कोई तकलीफ होगी तो हम कॉल करेंगे, लेकिन अपने को पेशेंटली करना है ना। सही है। हीरा जी, अब आप पूछेंगे। म्यूट पर हैं आप, हीरा जी। हाँ जी एक बोलिए। हाँ हाँ, यही पूछ रही थी हाँ, जो इन्होंने पूछा है, लेकिन उसके लिए पेशेंस कहाँ से
हाँ, वही यस। बात है, अपने को पेशेंस चली कहाँ से गई, पहले तो ये हाँ, समझना है, राइट? जहाँ हाँ, से गई है वहीं से वापस भी लानी है ना? हाँ, वो पहले भी अपन हम्म, महीना भर तक कोई जवाब नहीं आता था तो चिंता नहीं रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना, कि ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज होने से क्यों हमारी चिंताएं बढ़ गई है ना? हाँ, बढ़ ये गई तो है। कम हाँ, होनी चाहिए थी, ठीक है हाँ, ना? तो उस पे हमें वर्क करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना होगा कि इट्स ओके, अच्छा, ठीक है ना? हम्म, कि सब ठीक है, सब सब ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है ना? हम्म, तो सब ठीक ही होगा फिर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। चलिए, ठीक, बहुत ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पहले जब शास्त्र नहीं लिखे जाते थे, है ना, देयर वॉज अ टाइम 2000, भगवान महावीर के जाने के 500 साल बाद शास्त्र जी लिखे गए। तो आप सोचिए, 500 साल तक तो शास्त्र लिखे ही नहीं गए थे, वो भी कोई कोई आचार्यों ने लिखे, हर एक ने नहीं लिखे, है ना? तो उससे क्या हुआ, तब क्या होता था, तब गुरु के वचन ही सब कुछ थे, है ना? गुरु वचनों से उनके जीवन का अनुभव शामिल होता था। हर चीज गुरु जो है वो शास्त्र में नहीं लिख सकते, शास्त्र में सूत्र जी लिख दिए, लेकिन उनके एक्सपीरियंस कहाँ रहे? एक्सपीरियंस से हम जितना सीखते हैं, हम उन शास्त्रों से उतना नहीं सीख पाएंगे जितना हम एक पर्सन जो उस जीवन को जी रहा है उसके मुंह से हम अगर उसके एक्सपीरियंस को सुने, तो हमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारा। एकदम से जैसे हम, बच्चा है, अपने पेरेंट्स को देख देख कर जितना सीखता है ना, उतना वो शायद ही किसी क्लास में सीख पाएगा। इतना इफेक्ट पड़ता है दूसरे के एक्सपीरियंस को सुनने से, दूसरे के एक्सपीरियंस को फील करने से, ऑब्जर्व करने से इतना फर्क पड़ता है ना? लेकिन अगेन, आज का परिवेश, आज का एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है कि हमें वो सब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो उस पे भी अपने को वर्क करना होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी है, कहानी भी क्या, बहुत ही एक दृष्टांत है। एक ग्वाले ने रात भर मुनिराज की सेवा की, और सुबह जब मुनिराज चले तो इतना उनके मुख से निकला, णमो अरिहंताण। बस इतना वाक्य ग्वाले ने सुना और याद कर लिया। एक सच, मतलब जो शास्त्रों में कहानी आती है बहुत, ठीक। प्राणांत तक उसने इन वचनों को नहीं छोड़ा। परिणाम यह निकला कि वह गायों को बचाने के लिए एक दिन नदी में कूदा, और उस नदी में पड़ी ठूंठ की लकड़ी से उसका पेट छिद गया। पेट में लकड़ी घुस गई और वह मर गया। अपने जन्म में, अगले जन्म में वह सेठ सुदर्शन बना और मोक्ष गया। इसके बेसिस पर, गुरु के मुख से निकले हुए एक वचन पर, नमो अरिहंताणम, उसने बस मुनि के ऊपर श्रद्धा करके, और वह वर्ड जो था कि गुरु के मुख से निकला है तो कुछ मेरे कल्याण के लिए है ना? और उसको बस पढ़ता चला गया, छोड़ा ही नहीं उसको। तो इसी तरह से हम भी अगर कोई एक अच्छा सा वाक्य अपनी जीवन में उतार लें, तो जो जिन चीजों से आज हम परेशान हो रहे हैं, तो हम उन चीजों से बाहर, उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है? तो अपने को भी ऐसे ही कोई ऐसा वाक्य जिस जो हमें बहुत अच्छा लगे, ऐसा पकड़ लेना चाहिए, चाहे कोई मंत्र हो, बिल्कुल, है ना? जैसे मेरे खुद के केस में जो छैडाला की एक लाइन है ना, आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। ये जो लाइन है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सारा तो साइंस भी है ना? और पूरा आध्यात्म भी है, कि जो आत्मा है उसको किस तरह का बिहेवियर, या कैसे हम पहचानेंगे कि मुझे क्या चाहिए, है ना? तो क्या कहा, आकुलता बिन, अगर हमारे अंदर संक्लेश के परिणाम है, तो वो मेरी आत्मा को नहीं चाहिए। मेरी आत्मा को सारे जो परिणाम है वो आकुलता बिन ही चाहिए, निराकुल, है ना? मेरी आत्मा निराकुल है, और इसीलिए निराकुल बिहेवियर ही पसंद करती है, ठीक। तो इतना सा ही अगर सेंटेंस हम अपनी लाइफ में डाल लें, तो हम अननेसेसरी केओस से बच जाएंगे, कि नहीं, ये मेरी आत्मा को पसंद ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है ना? तो इस तरह से छोटी सी चीज से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। एक और मुनिराज हुए, शिव भूति मुनि, ठीक। उनके गुरु ने उनको क्या देन दी थी? उनकी याददाश्त इतनी खराब थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। गुरु के वचन
भी बहुत मुश्किल होती थी, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था उनसे, ठीक? तो वो कहते थे और भूल जाते थे। बहुत उन्होंने एफर्ट लिए कि गुरु के वचन मुझे याद रखने हैं। तो गुरु ने उन्हें एक जो सेंटेंस है जैसे अभी बात करी वैसा दिया। क्या कहा? मारुष मातुष, ना राग करो और ना द्वेष करो, ठीक? उसकी जगह उन्हें क्या याद रह गया? तुष्मास भिन्नम, जो आ, ऐसा उन्हें याद रह गया, लेकिन उनका मतलब नहीं समझ में रहा, याद ही नहीं रहा। बस एक कुछ है, कहा था गुरु ने तुष्मास भिन्नम टाइप का, वो याद रह गया, ठीक? अब एक बार क्या हुआ, यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक महिला को धान जो दाल होती है उसको कूटते हुए देखा। तो पूछा कि माँ ये तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं तुस भिन्न जो है अलग कर रही हूँ, है ना? कि जो अंदर का मांस है, जो अंदर का मेन होता है ना, उसको मांस कहा जाता है, और तुष मतलब छिलका। तो मैं तुष मांस भिन्नम ऐसा कर रही हूँ। ऐसा कहते साथ ही एकदम से उन्हें इस तरह का अंदर में बोध हो गया कि अरे मेरा गुरु ये कहना चाह रहा था कि आत्मा जो है इस शरीर से भिन्न है, बाहर का कवरिंग है सिर्फ शरीर तो, और जो मेरा रियल है वो आत्मा है, वो इस शरीर से अलग है। बस जैसे उन्हें वो रियलाइजेशन में आया, उन्होंने वहीं की वहीं, जबकि वो आहार के लिए जा रहे थे, उन्होंने वहीं की वहीं आहार भी छोड़ दिया और सिर्फ उस वचनों पर ध्यान करने लगे, और उस पर ध्यान करते करते उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो इतनी बड़ी बात है गुरु के वचनों के बारे में, अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करें कि ये हमारे कल्याण के लिए कुछ कह रहे हैं, ठीक? बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, लेकिन एक लाइन या एक मंत्र अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, ठीक? आचार्य विद्यासागर जी से उनके गुरु महाराज ने कहा कि संघ को गुरुकुल बनाना। अपने गुरु वचनों का उन्होंने पालन किया। वस्तुतः वचनों को अपनाने से गुरु भक्ति बढ़ती है और वही उपादेय है, ठीक है? तो हमें भी उसको गुरु के वचनों को उपादेय मानकर, उपादेय मतलब करने लायक, है ना? वैसे तो हम बहुत गोल बना लेते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा गोल बताया गया है, हमें गुरु के वचन को उपादेय मानकर अपनी जीवन में उतारना है, ठीक? तो फिर हे क्या है, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए? तो क्या कहा था? करने योग्य कार्य अगर कोई नहीं है, नहीं करने योग्य कार्य को छोड़ देना चाहिए। जैसे, तो जैसे क्या कहा कि बड़ों के सामने उद्दंड होना। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, ऐसा मत मानिए कि बस इतना ही है। ये जैसे जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज ने टीका लिखी है इसकी। तो उन्होंने एक छोटी सी लिस्ट बता दी, एग्जाम्पल्स दे दिए, उससे क्या हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद जितने भी हैं, इवन जैसे हम कहते हैं, कहा जाता है कि पांच पाप में हिंसा वर्ड एक आ जाता है, लेकिन क्या हिंसा, एक हिंसा वर्ड कहने से हो जाएगा? उसमें दुनिया भर के हम कह सकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें हिंसा है, उसमें हिंसा है। तो सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे, जो कार्य नहीं करने योग्य है वो ये है, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल जो दिए वो क्या है? बड़ों के सामने उद्दंड होना हमें नहीं करना चाहिए, उनके सामने असभ्यता से बोलना, अपने से बड़ों का अपमान करना। बेसिकली अपने से उम्र में बड़े, अपने से ज्ञान में बड़े, और अपने से चारित्र में बड़े, ठीक है? इनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये जीवन जो मिला है ना, ये बहुत मुश्किल से मिला है, हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सैडनेस की बात है। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अपने से बड़ों का, और अपने से इवन उम्र में कोई छोटा है लेकिन ज्ञानवान है, अपने से छोटा है लेकिन चारित्र में बड़ा है ना? या अपने से बड़ा भी है या सेम एज का भी है, चारित्र में बड़ा है। चारित्र मतलब जो आ, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है ना? तो उनका हमेशा मन से, मन वचन का इससे रिस्पेक्ट होना चाहिए। कभी भूल से भी उनके लिए डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो हम नहीं कुछ भी एफर्ट कर पा रहे हैं अपने जीवन को ऊंचा उठाने के, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। उससे क्या होगा?
उससे हमारे कर्म के जो बंधन है वो अपने आप उनमें चेंजेस होंगे। कैसे? कि जो हम जैसे किसी के छोटा भी है उम्र में लेकिन ज्ञान ज्यादा है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये रिस्पेक्ट ज्ञान की है, उसके उम्र की नहीं है, उसके ज्ञान की है। तो ज्ञान की रिस्पेक्ट जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का शिवक्षम बढ़ता है। हम कोई चीज फिर याद करना चाहते हैं तो हमारा कर्म हमारा सपोर्ट करते हैं उसमें। ठीक है ना? तो कई लोग जैसे ऐसा फील करते हुए पाए जाते हैं, अरे हम हमें चीज याद नहीं रहती, या मतलब बड़ी एज की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी एज में तो थोड़ा सा ये कह लीजिए कि ब्रेन जो है वो प्रैक्टिस में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते, हम किसी भी उम्र में याद कर सकते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं, इतना नेगेटिव हम अपने आप को कर लेते हैं, अरे हमारी तो उम्र हो गई, हमसे नहीं याद होता। दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फ्रेज जो हम बार बार कह के अपने ब्रेन की पावर को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो यंग एज में और बोलते हुए पाए जाते हैं कि हमसे याद नहीं होता, राइट? तो वो क्या है, बेसिकली उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान का मजाक बनाया, उसकी डिसरिस्पेक्ट की होगी। ठीक है ना? तो अगर उन्हें बेटर होना है उसमें, तो उन्हें अपने एक्शन को रिवर्स करना होगा, राइट? अब वो अगर रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे तो उनका ज्ञान अपने आप बिना एफर्ट के बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए यहाँ पर बताया कि अपने से बड़ों का अपमान करना हमारे लिए हे है, नहीं करना चाहिए। शिक्षकों की हंसी उड़ाना वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैसा भी शिक्षक हो, छोटी सी भी बात हमने किसी से सीखी हो तो वो हमारे लिए शिक्षक बन जाता है ना? चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, फिर हमें उसको एज अ टीचर, एज अ शिक्षक उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक? नशा करना, खाते हुए बोलना, कामुक चेष्टाएं करना, माता पिता की बात न मानना। यहाँ पर माता पिता की बात न मानना पर अगेन, माता पिता जो होते हैं हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं, है ना? तो वो एक अलग केस होगा अगर लेट से किसी के माता पिता की बिहेवियर ही बहुत खराब हो। ठीक है ना? तो वो बहुत रेयर केस होगा, एक्सेप्शन केस होगा। इन जनरल जो है बच्चों का ये कर्तव्य है कि वो माता पिता की बात माने। ठीक है ना? तो ये बातें कौन सिखाएगा? अब आज के टाइम में इतना सेक्युलर फैमिलीज हो रही हैं कि वो देख ही नहीं पाते कि हमारे माता पिता किस तरह से अपने माता पिता की बात मानते हैं, तो हम भी उनको रिस्पेक्ट दें, हम भी उनकी बात माने। राइट? ऑब्जर्वेशन अगेन यहाँ पर। तो वो सब चीजें खत्म होने से ये नुकसान हो रहे हैं कि आज बच्चे बात नहीं मानते। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैंने ये पूरा देखा तो जो बाकी सारे तो समझ में आते हैं कि क्या चीज है, लेकिन ये खाते हुए बोलना, इसके क्या नुकसान है जो इस चीज को इस कैटेगरी में रखा है, इतना हे माना है। हाँ, खाते हुए बोलना, दो तीन रीजंस है उसके। एक तो ये अन्न का रिस्पेक्ट है बेसिकली, है ना? जो कि हमारे कहते हैं ना, अन्न ही जीवन है ना? और हम उसको खा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हमारा जीवन चलने वाला है। हम उसको बोलते बोलते ऐसे खा रहे हैं जैसे हमें पता भी नहीं रहता हमने खा भी लिया कि नहीं खा लिया। ठीक? दूसरी चीज, खाते हुए बोलने से हमारे जो विचार हैं उतना ही वैसे विचार हमारे अंदर भी भोजन के साथ जाते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, उस टाइप का। तो हमारा जो हमारे जिससे हम बात कर रहे हैं, हम खाते हुए बोल रहे हैं तो किसी से तो बात कर रहे होंगे ना, अकेले तो बोलेंगे नहीं। तो सामने वाले के विचार भी हमारे साथ अफेक्टेड होते हैं, राइट? तो हमारे वो जो विचार हुए वो हमारे भोजन पर पड़ते हैं। ठीक है? तो इसलिए खाने के टाइम पर मौन रखने की बात कही है, शास्त्र में कही है ये बात। कुछ स्पेशल प्लेसेस रहते हैं, 7 स्थान होते हैं जहां पर मौन रखने की बात करी है। इवन जो एक बात मेरे को भी बोलनी है जी कि अभी मैंने पढ़ा था कि कभी कभी अपनी एज के ज्यादा एज होने के बाद खाते हुए या पीते हुए हम करते हैं तो अंदर स्टक हो जाता है। हाँ तो कभी कभी अभी एक न्यूज आया था कि वो उसको गले में कुछ अटक गया तो वो आदमी मर गया। हाँ तो बिल्कुल अभी मैंने यस्टरडे ही पढ़ा था। तो खाते हाँ, या सांस पीते की नली हुए, में चला गया। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो
स्वास्थ्य का, हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल सही है। हम्म, लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, रिस्पेक्ट, हम्म, अगेन रिस्पेक्ट या आ जाता है। हाँ, ये प्लस पॉइंट तो हाँ, आपने 2 बताए, तीसरा बिल्कुल ये भी बिल्कुल है। बिल्कुल आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हम्म, तो ठीक है नंदा जी। एक अभी इससे पहले वाले 10 लाख के समय में हमारे जो मंदिर में डाइनिंग हॉल है वहां पर भी लिखा हुआ था कि कौन से खाइए। खाते हुए बोलने से कुछ ज्ञान की हानि होती है। तो मतलब मैंने वो चीज पंडित जी को भी दिखाई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो हाँ, मैं, ज्ञान की हानि का तो नहीं मैंने सुना है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कुछ वर्ड्स। हाँ, साइलेंस रखना तो अपने शास्त्र जी में ही बताया है, एक्चुअली खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, मौन पूर्वक खाना चाहिए, ठीक है ना। या एक आसन करते हैं तो हम मन बोलते से भी नहीं खाते हैं, हैं। या है ना। तो वही कारण है कि कम खाओ, लेकिन मौन से खाएंगे तो वो उतना ही खाना जो है हमारी बॉडी को लगेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अश्लील पिक्चर और फोटो देखना, पारदर्शी और कसे हुए कपड़े पहनना, दूसरों की बुराई करना, चोरी करना, बात बात पर झूठ बोलकर खुश होना, बड़ों से मजाक करना, फिजूल खर्च करना, अपने सुख के लिए दूसरों की परवाह न करना और छुप छुप कर गलत कार्य करना इत्यादि, है ना। इत्यादि मतलब और भी कार्य हे हैं, ठीक। तो दूसरों की बुराई करना तो अपने यहाँ सबसे बहुत हे बताया है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसमें अपना बहुत बड़ा नुकसान है। चोरी करना एक वन ऑफ द पाप है, ऑलरेडी है। झूठ बोलना, है ना। और झूठ बोलकर खुश होना तो हमारे उसमें रौद्र ध्यान में बताया है, मृषानंदी रौद्र ध्यान, है ना। तो इतना अपना ही अहित कर लेते हैं अगर हम इस तरह के कामों को करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको लगेगा कि बड़ी अजीब बात है, अब हम इसकी सुने कि जो लाइफ में तो झूठ बोले बिना चलता ही नहीं है काम। तो अभी हम जो यहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं वो हमारी आध्यात्मिक स्टडी है, ठीक है। हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें हो सकता है आपके जीवन में ये बातें एकदम से एडजस्ट ना हो। लेट से किसी की बहुत आदत थी अभी तक तो बुराई करने की, अचानक से उसने दोनों दूसरों की बुराई करनी बंद कर दी। तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में उनके फ्रेंड्स वगैरह उनसे बात करना बंद कर दें, मत ना बात करें, कुछ भी उनके बारे में एज्यूम कर सकते हैं। तो हम जब भी लाइफ में कुछ अच्छा फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो लोग जो हैं यहाँ पर, क्योंकि आज का टाइम पंचम काल है ना, हमें उसको बहुत सपोर्ट ना मिलके हमें उस चीज से नीचे वापस खींचने की कोशिश की जाती है, ठीक। तो ऐसे में फिर क्या करना, ऐसे में धीरे धीरे अपनी बात पर अड़िग रहना, लेकिन बहुत आग्रह पूर्वक अपने बात को नहीं मनवाना, ठीक है। जैसे अम, जिस समय पर काम पूरा हो पाए, मतलब उसमें विवेक रखना बेसिकली, कि सामने वाला अगर अभी रेडी नहीं है ना, या आपको आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज से, तो धीरे धीरे शिफ्ट लाइएगा रादर देन इमीडिएटली, अनलेस कि ये आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा तकलीफ का काम बन रहा था, ठीक है ना। चारू जी, आजकल बोलते नहीं है, लेकिन हर वक्त खाने खाते समय, नाश्ता करते समय टीवी चाहिए, उसका क्या कर सकते हैं? हाँ, टीवी तो अगेन वही है, एक्चुअली कोई चुपचाप भी बैठा हो और टीवी के साथ खाना खा रहा है तो उसे भी बोलना ही कहा जाएगा। अगेन उसमें भी टीवी से जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, जा तो वो रही है। खाना हमें उतना शरीर को नहीं लगेगा, है ना। तो बिल्कुल। डेफिनेटली टीवी भी ऑन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मौन से, क्योंकि पहले के टाइम में टीवी नहीं थे, है ना, जब शास्त्र लिखे गए, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को एग्जाम्पल में नहीं लिया हुआ, राइट, लेकिन पर्पस वही है। हाँ, हम्म, हाँ ठीक। चारू दीदी, हाँ एक एक बात ये पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि बड़ों की रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि मैं अभी तक यही सोचती थी कि भाई थोड़ा बड़ों में ज्ञान ज्ञान ज्यादा होता ही है जनरली, हाँ हाँ लेकिन क्या हमें ज्ञान की वजह से रिस्पेक्ट देनी है या सिर्फ उम्र की वजह से रिस्पेक्ट देनी है,
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि भी बड़े हैं तो सब कुछ अच्छा ही है, उनमें झूठ बोलने की आदत हो सकती है बहुत ज्यादा। तो हम हाँ उसमें किस लेवल तक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, या उनको अवॉइड करें तो वो भी डिसरिस्पेक्ट में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल सही है। अभी देखो, मैंने जब बात की थी माता पिता की बात न मानना, तो देर आर सम एक्सेप्शन केसेस जब माता पिता ही गलत होते हैं। वो लेट से बच्चे को गलत राह पर लेके जा रहे हो, गलत चीजें सिखा रहे हो, और बच्चा कह रहा है नहीं मुझे नहीं करना है ना। माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं तुम नॉनवेज खाओ, बच्चा कह रहा है नहीं मुझे नहीं खाना है। समझिए, तो इसमें हम क्या माँ बाप की बात को मानने की सलाह देंगे? नहीं, है ना। माँ बाप को ही समझाया जाएगा कि आप गलत शिक्षा बच्चों को मत दें, राइट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन केसेस आर ऑलवेज देयर, बट इन रियलिटी जो माँ बाप हैं वो गुरु का पोजीशन पे आते हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले माने जाते हैं, क्योंकि माता पिता कभी बच्चों के अहित के बारे में नहीं सोचते। लेकिन देयर कैन बी एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो अगर एक्सेप्शन केस है जहां माता पिता ही बच्चों के अहित के बारे में कर रहे हैं अननोइंगली, तो फिर बच्चे में इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि उनकी डिसरिस्पेक्ट भी ना करे, लेकिन उनकी बात मानना भी उसके लिए जरूरी नहीं है। मेक सेंस? तो मतलब अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अवॉइड कैसे कर उनको सकते हैं, यस बिल्कुल सही क्योंकि है, अवॉइड कर एक्सप्लेनेशन नहीं सकते हैं। दे सकते हर लेट समय। से वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, नहीं नॉनवेज खाओ नॉनवेज खाओ, तो बच्चा क्या करेगा, है ना। एक बार कह देगा नहीं मुझे नहीं खाना है, राइट, वो अवॉइड ही करेगा, दैट इज ऑल। या एक बार जोर से कहेगा कि नहीं आप आगे से मुझे मत कहना, राइट, तो उसे कहीं ना कहीं स्ट्रांग होके उस चीज को कहना पड़ेगा, ठीक है। रुक्मणी आंटी आपने यहाँ रेज किया। हाँ चारू, मैं एक चीज कह रही थी, अभी किसी ने टीवी के बारे में कुछ कहा था ना, मैंने देखा नहीं किसी ने बोला। हीरा जी ने। उसके लिए ये है कि महाराज लोगों के प्रवचन सुनते हुए खाना खा सकते हैं, पर ये नहीं सोचना कि खाना खाना है इसलिए महाराज जी के प्रवचन सुनो हाँ खाना खाते बिल्कुल हुए। सही कहा आपने, ये भी दो चीजें बहुत हैं। अच्छा। मतलब हाँ खाना खाते हुए तुम टीवी देखने के लिए कोई महाराज के प्रवचन या कोई भी अच्छी चीज सुन हम्म, सकते हो, बिल्कुल तो सही, उससे अच्छी वाइब्रेशन आएगी, पर ये नहीं सोचना कि खाना ही खाएं महाराज जी का, मतलब ये भी बिल्कुल ऑपोजिट दो बिल्कुल चीजें। आदत नहीं बना लेना कि महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं तो अब मुझे खाना खाना है ना। हाँ ये ठीक, भी ठीक है, नहीं बिल्कुल होना सही है। चाहिए। हाँ, और कुछ अपन पाठ वगैरह चला के भी खाना खा सकते हैं, नहीं? नहीं, अगेन वही जो अभी रुक्मणी आंटी ने कहा कि खाना खाते टाइम चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन चला के अच्छा, ही खाना है वैसा नहीं। ओके ओके ओके, ध्यान रखिए। हाँ ठीक। ठीक है। शाहरुख, आप प्रवचन सुनते टाइम खाना कैसे खा सकते हैं? हाउ यू से दैट्स फाइन? नहीं, प्रवचन सुनते हुए नहीं, लेकिन महाराज जी ने जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान आदि जैसे प्रोग्राम है ना, तो उनके लिए एक्सेप्शन बताया है। लेट से किसी के पास टाइम ही नहीं है खाने के अलावा, खाना जब खा रहे हैं उसी टाइम मिलता है उन्हें शांति से बैठने का, तो उस टाइम वो कुछ सुन सकते हैं क्या? हाँ सुन सकते हैं, लेकिन इसे मार्ग नहीं बनाना कि नहीं जब खा रहे हैं तभी चलने चाहिए, उसके अलावा बंद करके चाहे कुछ भी कर रहे हैं फिर नहीं। अगर मतलब किसी के ये पास, दो चीजें हैं ये। हाँ रेखा जी, महाराज जी ने वही जिज्ञासा में ही बताया था, हाँ जिज्ञासा समाधान में। बिल्कुल, जैसे कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अब कार में सुन चलते हुए कहते हैं कि सुनते चलो हाँ कुछ भी, तो एग्जैक्टली। तो ये सब क्या है, ये वही चीजें। एक्सेप्शन केसेस हैं, इसको मार्ग नहीं बनाना, है ना। मतलब ये नहीं सोचना कि खाना हमें तब है जब प्रवचन सुनना है। हाँ खाते हुए तुम अगर ऐसे टीवी और चीजों को देखने के बजाय तुम ये देखोगे तो ज्यादा ठीक है। हाँ, अदरवाइज तो बंद करके ही रखना है ना। बिल्कुल सही। अब कहते हैं गुरु कौन है, तो बताया, क्या बताया था हमें, जिसने तत्व को समझ लिया। तत्व क्या? तत्व का अर्थ है सारभूत वस्तु। तत्व यानी अपने आत्म तत्व, है ना। जिसने अपने आत्म तत्व को समझ लिया वह गुरु है। इस संसार में सार क्या है, इसे जिसने समझ लिया वह गुरु है। ऐसा गुरु संसार की असारभूत वस्तु को नहीं चाहेगा और न उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करेगा, है ना। पहले तो गुरु वो जिसने सार और असार को समझ लिया, फिर वो क्या करेगा, वो सार को फॉलो करेगा, है ना, तो असार को छोड़ देगा। जिसने तत्व को अर्थात सार को ग्रहण कर लिया वह असार के पीछे नहीं दौड़ेगा। ख्याति पूजा लाभ की कामना, ये सब क्या है,
असार है। असार मतलब, असार होता है जिससे कि हमारा संसार ही बढ़े, है ना। और सार है जिससे हम, सार जैसे बोलते हैं ना, इसमें कोई सार नहीं है ना, इसमें कोई अर्थ नहीं है, जिससे कि हम पार पा सकें, राइट। तो ऐसी चीजों के पीछे नहीं दौड़ेगा जिसमें कुछ असार हो, ठीक है। जैसे ख्याति, पूजा, लाभ की कामना रखने वाला पर्सन कभी गुरु नहीं हो सकता। जो इनके पीछे है, गुरु कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु को परिभाषित करने के लिए यहाँ दूसरा विशेषण और दिया कि जो निरंतर जगत के जीवों के उद्धार में लगा हो, उनका हित करने में लगा हो, ठीक है। ये भी दो चीजें कही थी ना, एक तो जिसने तत्व को जान लिया, राइट, और दूसरा जो निरंतर, सतत वर्ड यूज किया था, निरंतर जगत के सभी जीवों के लिए इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं कि ये मेरे बहुत अच्छा शिष्य है तो मैं इसका तो कल्याण करूं और बाकी जीवों को जाने दूं, नहीं, सब जीवों के उद्धार में लगा हो, उनका हित चाहता हो, ठीक। तो ऐसे गुरु को, ख्याति पूजा को चाहने वाला जीवों का सच्चा हित नहीं कर सकता, बल्कि उनसे अपना उल्लू सीधा करता है, ठीक। भीड़ के पीछे दौड़ने वाला गुरु स्वयं तत्व से अनभिज्ञ है और वह दूसरों को भी तत्व ज्ञान दे नहीं सकता, ठीक है ना। भीड़ के पीछे दौड़ने वाला गुरु मतलब कि भीड़ को कि यहाँ ज्यादा लोग हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, है ना, ताकि वो मुझे सुने, मेरे देखें, इस तरह की भावना जिसके अंदर होगी, इसका मतलब उसको तत्व ज्ञान है ही नहीं अभी, ठीक। तो वो दूसरों को तत्व ज्ञान भी नहीं दे पाएगा। ऐसा गुरु राजा वसु की तरह सत्य को भी झूठ कह देता है, ठीक। तो राजा वसु क्या था, अपने एक छोटे से प्रेशर से, ठीक है, उनके टीचर की मदर ने उनसे रिक्वेस्ट करी, प्रेशर डाला कि तुम मेरी, मैं जो बोल रही हूँ बस वो कह देना, झूठ बोल देना सबके सामने और मेरी दक्षिणा हो जाएगी, है ना। इतना प्रेशर में आके उन्होंने झूठ बोल दिया, ठीक है। और उसी समय उनका जो सिंहासन था नीचे धंस गया, ठीक है। बहुत बड़ा झूठ बोला था उन्होंने, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना। और ये पैराग्राफ पूरा करके फिर आपकी बात लेते हैं नंदा जी। और अवसर मिलने पर एकांत मत का पोषण करने में भी नहीं चूकता। एकांत मत मतलब एक ही बात, हाँ ये ऐसा ही है, ठीक है। अपने को क्या होना, ओपन माइंडेड रहना, हर चीज को हर डायरेक्शन से देखना, ठीक है। अगर हम एक ही डायरेक्शन से देखेंगे तो उसमें हम अपना विकास, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हम बहुत रिजिड होकर रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे अवसरवादी व्याख्यान करने वाले गुरु से दूर रहना, ठीक। ये जो 7 तत्व हैं इनकी चर्चा अपन आगे करते हैं, नहीं तो ये लंबा विषय होगा। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, है ना। तत्व की बात यहाँ पर कर रहे थे कि गुरु कौन, जिसने तत्व को समझा। अब यहाँ पर क्या बता दिया, 7 तत्व। चलो ट्राई करते हैं। तो 7 तत्व का मतलब क्या है, यहाँ पर तत्व मतलब सार, है ना। सार क्या है कि हम जीव को और अजीव को जाने, ठीक। और जीव और अजीव का संबंध है, बंध है, ठीक, वो जाने। फिर वो संबंध कैसे रुकेगा, कैसे अलग होगा जीव के साथ अजीव, उसको जाने। और वो हो गया तो मोक्ष, ठीक। तो इस तरीके से 7 तत्व जो हैं उनको अगर हम जैसे वो हैं वैसा जान लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समीचीन श्रद्धा, कि ये सही तरीका है जीवन जीने का। क्या, कि मैं जीव हूं, है ना, और मेरा कर्म के साथ अनादि का संबंध है। मैं अपने मन वचन काय से कर्म बांधता हूँ, कषाय से वो मेरे साथ बंधते हैं, अनादिकाल से बंध रहे हैं, ठीक। अगर मैं अपने अंदर 12 भावनाएं भाऊं या अपने पंच समिति के साथ रहूं तो मैं अपने उन आश्रवों को, उन कर्म के बंधनों को आने से रोक सकता हूँ, ठीक। और तप से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा, उनको क्षय कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, है ना। और जब मेरे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो मैं मोक्ष की अवस्था में, यानी सिंगल शुद्ध जीव बन जाऊंगा। ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, 7 तत्वों के बारे में, उसी के साथ जीवन को जीना,
इन 7 तत्वों के साथ जीवन जीना। हम कोई भी मन वचन काया की क्रिया करते हैं तो हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि अरे हमने कर्म बांधा है, आश्रव कर लिया, है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है 7 तत्वों की समीचीन जानकारी। इन 7 तत्वों का जो समीचीन स्वरूप, व्यवहार और निश्चय दोनों नयों से जानता है वह गुरु है। एक नए से नहीं, नए मतलब पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो हर चीज व्यवहार से और निश्चय 2 मेन पर्सपेक्टिव होते हैं, है ना। हर एक चीज का एक ओरिजिनल स्वरूप होता है और एक उसका जो हमें दिखाई देता है ऐसा स्वरूप भी हो सकता है, राइट। वो तब तक हम दोनों नयों से नहीं जान पाएंगे जब तक कि हमें कंप्लीट नॉलेज ना हो, ठीक। अब हम कह दें हमने आत्मा को जान लिया तो वो गलत होगा, क्योंकि आत्मा हमारे जानने में अभी आ ही नहीं सकती, राइट। तो हम अभी किसके थ्रू जानते हैं? व्यवहार के थ्रू। निश्चय से जान पाएंगे क्या? हाँ जान पाएंगे, लेकिन इस भूमिका में नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो नॉलेज है, कभी भी ये मत मानिए कि हमारा नॉलेज पूरा हो गया, हम चाहे कितने भी शास्त्र जी पढ़ लें, हम फिर भी अपनी नॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कह पाएंगे, क्योंकि हमारा अभी एक पर्सपेक्टिव अधूरा है। निश्चय से जानना बाकी है। निश्चय मतलब वास्तविकता को जानना, ठीक है। हाँ, तो ये वाला फिर पैराग्राफ जो श्लोक है कल की क्लास में लेते हैं अपन। नंदा जी आप कुछ पूछ रहे थे? उस समय मेरे मन में यही ख्याल आया था, जो राजा वसु की कहानी थी, जी तो अगर एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी गुरु माता की आज्ञा का पालन किया, उनका मतलब जो भी उन्होंने कहा करने को कहा वो उन्होंने कर दिया। लेकिन आपका फिर वो एग्जाम्पल उसको हेल्प करता है कि अगर माँ बाप कहें नॉन वेज खाने को तो हाँ, कुछ वो मतलब। भी है। और एक और चीज है ना, अगर किसी सत्य से दूसरे की जान जाती है तो वह असत्य की कैटेगरी में है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो उन्होंने माँ, भले ही उनको गुरु दक्षिणा के चक्कर में, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर असत्य ही बोल दिया, जिससे अनगिनत प्राणी जो आज तक भी बलि चढ़ रहे हैं, है ना। तो वो तो बहुत ही बड़ा असत्य हो गया ना। तो लेकिन जिन लोगों ने उस चीज को माना तो हाँ, उनके सामने तो साक्षात वो था कि देखो राजा ने झूठ बोला तो वो चला गया, तो इट मीन्स कि वो तो झूठ है ही। तो फिर माना क्यों? मानने वालों की गलती है ना। नहीं ऐसा नहीं होता कि मानने वालों की गलती, मानने वालों की गलती तो है ही है। देखिए आज की डेट में भी ऐसे सारे लोग थोड़े ना मानते हैं। हम नहीं मान रहे हैं तो हम बच रहे हैं उससे। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं, है ना, जिनको कि वो ही करके किसी का काम बन गया उलट से, तो उसको लगेगा कि वो आगे भी उस 70 लोगों को यही बात बताएगा, अरे ऐसा करने से ना काम हो जाता है। समझ रहे हैं आप? वो अज्ञानता है बहुत बड़ी, तो वो उसको फॉलो करेगा। तो वो करने वाला तो डेफिनेटली अपना नुकसान कर ही रहा है, लेकिन जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ उसको भी उसका पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसीलिए कभी भी जैसे कोई अगर धर्म की बात कहता भी है ना, तो उसको बहुत ध्यान सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसकी एक बात सुन के और सामने वाले ने गलत अंडरस्टैंड करके और गलत डिसीजन ले लिया, तो उसके गलत डिसीजन का जो भागीदार है वो बताने वाला, अगर उसकी इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से सामने वाले ने इनकम्प्लीट समझा और उसने गलत डिसीजन लिया, तो वो बताने वाला भी जिम्मेदार बनता है, ठीक है ना। बताने वाले की वजह से किसी का जीवन अच्छा होता है तो भी उसको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर उसकी वजह से नेगेटिव हो जाता है तो उसको नेगेटिव भी भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक बात को बहुत ध्यान से बोला जाता है। कभी भी आप धर्म सभा में सुनेंगे ना, तो कुछ भी आनन फानन नहीं बोल दिया जाता, हर बात को क्लियरली बताया जाता है कि ये कहा, क्यों कहा गया, किस पर्सपेक्टिव से कहा गया। जैसे अभी की बात ले लीजिए, है ना, रुक्मणी आंटी ने कहा कि टीवी देख सकते हैं प्रवचन सुनते हुए, और दूसरा अगर इसको गलत मीनिंग ले ले तो वो अब हमेशा खाते टाइम चला रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जब बात कहते हैं तो हमें पर्सपेक्टिव भी बताना चाहिए पूरा, ठीक है ना। हम्म। हम्म, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है या?
कोई क्वेश्चन है तो ले सकते, नहीं तो वेल टॉक टू मी। एक चीज मैं इसी कंटिन्यूशन में कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ चीज जो शॉर्ट में भी बताई जाती हैं वो अब जैसे एक हम बचपन से सुनते आए थे कि जो रच राखी बीत राग ने सोई सोई होसी बीरा रे अनहोनी कभू न हुई क्यों मन करत अधीरा रे। बिल्कुल सही। बोलिए। है, लेकिन ये पूरा नहीं है। तो हम ये सोचते थे कि जो लिखा है वही होगा। जब तक मैंने हाँ। नहीं पढ़े थे या तो जो होना है वही होगा, हम नहीं बदल सकते। लेकिन आज जब शास्त्रों को पढ़ते हैं या और ज्यादा धर्म का जानना शुरू किया है तो पता चला है कि नहीं, हम बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने लिया नंदा जी। ऐसा ही हो रहा है, अधूरी नॉलेज रखने वाले जो हैं उसी बात पर अड़ जाते हैं, आग्रह करते हैं, है ना। तो आग्रह ना करके बात को, पर्सपेक्टिव है वो भी एक पर्सपेक्टिव है, और इसके अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझने की ओपननेस होनी चाहिए, है ना। फिर हम डिसाइड करें किस सिचुएशन में कौन सी बात सूट कर रही है, उस टाइम पर वो बात को अप्लाई करें। तो इतना विवेक, इतनी हमारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो और ये कैसे होगी, ये सही गुरु से बात को सुनने से बात पता चलती है। जो खुद एक पक्ष बताएगा सिर्फ, उससे अगर आप बात सुनेंगे तो वो आप अधूरा पक्ष ही सुनेंगे और वही मानेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें दोनों चीजें, हर पर्सपेक्टिव, अगर उसकी लिमिटेशन है गुरु की, वो कह सकते हैं हमारी लिमिटेशन है, हमें नहीं मालूम पूरी बात, राइट। तो विच इज ओके। लेकिन अगर जानते हैं और फिर छुपा रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर पता ही नहीं है, कोशिश भी नहीं करी जानने की कि दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता था, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो जिनवानी की बात है, आत्मा से रिलेटेड, आत्मा को जानने वाला कौन, केवली भगवान। आज क्या केवली है, नहीं है। तो हम इसमें कहीं पर भी एक भी बात को ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, ठीक है ना, अनलेस इट्स अ सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में भले ही हम कह दें हाँ ऐसा ही है, राइट। उसके अलावा हम कहीं पर भी ऐसा ही है नहीं कह सकते, ऐसा भी है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बड़ी। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयर। चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धरो सदा देत बुधोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नॉर्मल करना। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र चारू जी और सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चारू जी।